Good morning, everybody, and welcome to the YouTube channel of Holly Education Point. स्टूडेंट्स, हॉली एजुकेशन पॉइंट के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो है जिसमें मैं एक पोएम को एनालाइज करूँगा और उस पोएम का नाम है आई ड्रीम अ वर्ल्ड। आई ड्रीम अ वर्ल्ड ये कविता इट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय लॉन्गस्टन ह्यूज। ये कविता लॉन्गस्टन ह्यूज के द्वारा कंपोज किया गया है। ये लॉन्गस्टन जो हैं वो एक अमेरिकन पोएट हैं, है ना। इनका बॉर्न अमेरिका में हुआ था इन 1901 एंड ही वाज डाइड ऑन 1967 और ही हैज़ रिटन दिस पोएम व्हेन, इन्होंने इस कविता को तब लिखा जब व्हेन ही वाज लिविंग इन हार्लेम इन 1941। जब ये हार्लेम में रह रहे थे उस समय उन्होंने इस कविता को लिखा। एट दैट टाइम ही वाज 39 एट दैट टाइम। उस समय वो कितने साल के थे? 39 ईयर्स के थे। सो लेट इट कम टू द पॉइंट। आई ड्रीम अ वर्ल्ड। आई ड्रीम अ वर्ल्ड एक फ्रेज है ना। इट इज़ अ फ्रेज जिसका मतलब होता है इन होप फॉर समथिंग बेटर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्रेज आई ड्रीम अ वर्ल्ड? द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज इज इन होप फॉर समथिंग बेटर। नाउ दिस पोएम, मैं इसका इंट्रो बता रहा हूँ। शुरुआत करते हैं इस पोएम का इंट्रो से, चूँकि इंट्रो अगर हम समझ जाते हैं तो पोएम को आसानी से समझ पाएंगे। देन दिस पोएम होप फॉर इक्वलिटी एंड एंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ब्लैक इन अमेरिका। अमेरिका में बहुत पहले क्या हुआ करता था कि ब्लैक एंड वाइट के बीच काफ़ी डिस्क्रिमिनेशंस थे, काफ़ी भेदभाव थे और उस भेदभाव को ख़त्म करने के लिए ही काफ़ी लोगों ने काफ़ी कुछ स्ट्रगल किया, है ना, ताकि वो भेदभाव ब्लैक्स और वाइट के बीच में जो है वो ख़त्म हो। तो उसी के लिए ये पोएम भी है। मीन्स दिस पोएम होप फॉर इक्वलिटी, ताकि इक्वलिटी हो ब्लैक्स और वाइट के बीच में एंड एंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। जो उनके बीच भेदभाव है वो भेदभाव ना रहे, वो भेदभाव फिनिश हो जाए। अगर मैं पूरा पोएम की बात करूं, आई ड्रीम अ वर्ल्ड, देन द पोएम कंसिस्ट ऑफ 16 लाइन्स हैविंग 4 स्टेंजा। ये पोएम जो है जिसमें 16 लाइन्स है, 16 लाइन की ये कविता है और 4 स्टेंजा में इसको बांटा गया है। 4 स्टेंजा है और यदि आपके एग्जाम में इसका राइमिंग स्कीम आता है तो इसका राइम स्कीम है ABCB। व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ दिस पोम? ABCB। कितने लाइन के हैं? 6 लाइन के। स्टेंजा कितने हैं? 4। लिखने वाले हैं लॉन्गस्टन ह्यूज जो अमेरिकन पोएट हैं। और मेन पर्पस क्या है कविता लिखने का? द मेन मोटो और पर्पस इज टू इक्वलिटी एंड एंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ब्लैक्स। इक्वलिटी लाना है और ब्लैक्स के अगेंस्ट में जो डिस्क्रिमिनेशन वाइट का है, वाइट अमेरिकन का है, उसको ख़त्म करना। नाउ जब हम कविता को पढ़ेंगे और जब इसके टोन पे आएंगे तो आप पाएंगे कि इस कविता का टोन जो है वो ऑप्टिमिस्टिक है रैदर देन मॉर्निंग। मतलब कई लोग क्या होते हैं, उनको स्ट्रगल करना पड़ा, दुख है, तकलीफ़ है, तो उसका रोना रोते हैं। बट कवि ने जस्ट अपोजिट किया है। उसके काफ़ी स्ट्रगल में है ब्लैक्स लोग, उनके साथ इक्वलिटी नहीं है, बट इन्होंने एक ऑप्टिमिस्टिक अपना व्यू दिया है इस पोम के लिए। इसके जगह कि वो शोक मनाएं, है ना, मॉर्निंग करें, ऐसा कुछ नहीं किया है। ये बहुत ही सुंदर कविता है जो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है और सिमली और पर्सोनिफिकेशन का जो कि लास्ट स्टेंजा में बहुत अच्छे ढंग से यूज़ किया गया है। सो लेट अस मूव टू द पोएम।
पोएम पे मूव करते हैं एंड लेट अस कम टू द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम। इस पोएम के फर्स्ट स्टेंजा पे आते हैं, दैट इज आई ड्रीम अ वर्ल्ड वेयर मैन नो अदर विल स्कॉन, वेयर लव विल ब्लेस द अर्थ एंड पीस इट्स पाथ अडॉन। यानी कि फर्स्ट स्टेंजा में कवि कहते हैं कि इन द फर्स्ट स्टेंजा द पोएट एक्सप्रेसेस हिज डिजायर। इन्होंने अपनी इच्छा बताया है ना, अपनी इच्छा क्या बताया है, अ ड्रीम अ वर्ल्ड, अपनी इच्छा है, अपनी डिज़ायर बताया है कि मैन नो अदर विल स्कॉन, है ना, फॉर फ्रीडम फॉर डिस्क्रिमिनेशन लव पीस, यानी कि ताकि लोग आज़ाद हों, नो अदर विल स्कॉन, कोई किसी से घृणा ना करे, मतलब लोग क्या हों, आज़ाद हों, फ्री हों, सबको आज़ादी मिले, सबको फ्रीडम मिले। किस चीज़ से फ्रीडम चाहिए लोगों को, डिस्क्रिमिनेशन से, भेदभाव से, छुआछूत से। किस बात की भेदभाव, ब्लैक्स और वाइट्स के बीच में, काले और गोरे के बीच में। एंड वेयर लव विल ब्लेस द अर्थ एंड पीस इट्स पाथ अडॉन, लोगों के बीच में क्या हो, डिस्क्रिमिनेशन हटेगा तभी लव आएगा, तभी उनमें शांति होगा, और जब तक शांति नहीं होगा तो कभी कहते हैं कि पीस इट पाथ एडॉन, पीस आएगा तभी इसके रास्ते क्या होंगे, एडॉन होंगे, सजेगा, अच्छा होगा, सुंदर होगा। यहाँ लव का मतलब हुआ लव फॉर ब्लैक्स। ये कवि यहाँ कहना चाह रहे हैं किससे लव करने के लिए, ब्लैक से लव करने के लिए कह रहे हैं। नेक्स्ट, सो दिस वाज द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम वेयर द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड very beautifully that how poet expresses his desire for freedom from discrimination, love and peace. So next move to the next point and that is the next stanza of this poem. आते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पर इस पोएम के, और वो कहता है कि आई ड्रीम ए वर्ल्ड वेयर ऑल विल नो स्वीट फ्रीडम्स वे, वेयर ग्रीड नो लॉन्गर सैप्स द सोल नॉर एवेरस ब्लाइट आवर डे। यहाँ पे कवि कहते हैं, वहाँ पे फिर से कवि का एक डिज़ायर है ना, स्पेशली किन के लिए डिज़ायर है, स्पेशली ब्लैक के लिए। ब्लैक के लिए ये डिज़ायर है कि वो भी अपने लाइफ को एंजॉय कर सके, इवन दे कैन एंजॉय देयर लाइफ। दिस इज़ द डिज़ायर ऑफ द पोएट लंगस्टन ह्यूज। ये लंगस्टन ह्यूज का डिज़ायर है, अ ड्रीम अ वर्ल्ड वेयर ऑल, मैं एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता हूँ जहाँ ऑल विल नो स्वीट्स फ्रीडम वे, जहाँ सब लोग अपनी आज़ादी को क्या कर सके, स्वीटली इंजॉय कर सके। वेयर ग्रीड नो लॉन्गर सैप द सोल, जहाँ पे लालच है ना, ग्रीड का मतलब और एवरेस्ट का मतलब, दोनों का मतलब लालच होता है, वो ऐसा ना हो कि लोगों के जीवन को दुर्बल बना दे। नो लॉन्गर सैप्स द सोल, लोगों के जीवन को कहीं ऐसा ना हो कि दुर्बल बना दे। सो दिस वाज द सेकेंड स्टेंजा, है ना। नाउ मूव टू द थर्ड स्टेंजा ऑफ दिस पोएम। मूव करते हैं इस पोएम के थर्ड स्टेंजा पे। अ वर्ल्ड आई ड्रीम वेयर ब्लैक और वाइट, थर्ड स्टेंजा के फर्स्ट लाइन में फर्स्ट टाइम जो पोएट हैं उन्होंने ब्लैक और वाइट का नाम लिया है ना। इससे पहले उन्होंने फर्स्ट और सेकंड स्टेंजा को मैं कहीं नहीं जिक्र किया था, लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग से ही बताते आ रहा था कि ब्लैक और वाइट के बारे में कभी यहाँ डिस्क्राइब कर रहे हैं। ए वर्ल्ड आई ड्रीम वेयर ब्लैक और वाइट, वाट एवर रेस यू बी विल शेयर द बॉन्टीज ऑफ द अर्थ एंड एवरी मैन इज फ्री। ये थर्ड स्टेंजा में कवि क्या कहते हैं, हेयर ही इज डिज़ायर टू, चूँकि बार बार ड्रीम कर रहे हैं तो बार बार उनकी डिज़ायर है, उनकी इच्छा है। यहाँ उनका क्या डिज़ायर है, टू फ्रीडम टू यूज़ कंट्री रिसोर्सेस विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन और विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। कोई भी मतलब कि जो भी कंट्री का रिसोर्सेस हो, तो चाहे वो ब्लैक के लिए और वाइट के लिए, दोनों को क्या हो, कोई भी यूज करे, कोई उसमें हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। बहुत पहले अमेरिका में इन सब बातों के लिए काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस थे, काफ़ी डिस्क्रिमिनेशंस थे, है ना, कि प्रेसिडेंट वहाँ का ब्लैक नहीं बन पाएगा, रोड अच्छे गाड़ियों पे ब्लैक नहीं घूम पाएगा, ब्लैक सिर्फ वो ग्रेड 4th ग्रेड वाले काम करेंगे, ब्ला ब्ला, बहुत सारे थे। तो एक तो जितने भी रिसोर्सेस हैं कंट्री के वो सारे यूज कर सकें
कौन? ब्लैक्स लोग भी इक्वली कर सके जितना वाइट लोग करते हैं। ये मीनिंग था थर्ड स्टेंजा का। नाउ जंप टू द लास्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम, दैट इज वेयर रेचिडनेस विल हैंग इट्स हेड एंड जॉय लाइक अ पियरल अटेंड द नीड्स ऑफ ऑल मैनकाइंड, ऑफ सच आई ड्रीम आवर वर्ल्ड। फाइनल स्टेंजा में कवि क्या कहते हैं? वो एक इमेजिन करते हैं, एक ऐसी दुनिया का इमेजिन करते हैं जहाँ देयर विल बी नो रेचिडनेस एंड एवरी विल हैव एक्सेस टू जॉय। कोई भी अनहैप्पीनेस ना हो। रेचिडनेस कहने का मतलब अनहैप्पीनेस, कोई भी अनहैप्पीनेस ना हो। सभी लोग, जितने भी लोग हैं, जितने भी मानव हैं, सब जॉय को पा सके। और यहाँ पे जॉय को उन्होंने कंपेयर किया है पियरल से, मोतियों से। अब एक सिंपल सा लॉजिक है, लोगों को जॉय चाहिए तो ये सिंपली उन्होंने यूज करते हुए बताया है लोगों को कि अगर आपको भी जॉय चाहिए तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट इट वेरी इजली। आपको आसानी से ये मिलने नहीं जा रहा है। आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल यू फाइंड इट, है ना। बहुत स्ट्रगल करने के बाद समुद्र से आपको पियरल्स, मोतियाँ मिलते हैं। इन द सेम वे अगर आपको जॉय चाहिए तो वो जॉय भी उसी तरीक़ा से, उसी मोतियों के जैसा जॉय भी है। अगर आपको जॉय चाहिए तो डू हार्ड वर्क, डू लेबर हार्ड, है ना। अपने इक्वलिटी के लिए आपको भी स्ट्रगल करना होगा, तभी आपको इक्वलिटी मिलेगी। अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू गेट द सेम ऑफ सच आई ड्रीम आवर वर्ल्ड। मैं चाहता हूँ कि हमारी दुनिया ऐसी हो। सो दिस वॉज द पोएम कंपोज्ड बाय लंगस्टन ह्यूज। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि द पोएम इज ऑल अबाउट द ड्रीम ऑफ द पोएट फॉर ब्लैक्स एंड ब्लैक्स हु सफ़र्स। ये जो पूरा पोएम है उस ब्लैक अमेरिकन के लिए लिखा गया है जो आज पीड़ित हैं, सफ़र कर रहे हैं वाइट से, उनके लिए ये कविता लिखा गया था। दिस वाज द ऑल अबाउट दिस पोएम। होप कि आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू हैव गॉट एनी बेनिफिट्स टू दिस पोएम, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड hit the like button. Thanks a lot for watching this videos. If you want more chapter as a question answer or explanation, comment it. Your comments are always be respected. Okay, thank you very much. Bye.